नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र में और यहां पे जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से जानेंगे कि क्या है उनका विजन, उनका रोड मैप, उनकी रणनीति विधानसभा क्षेत्र के लिए, मटियाला विधानसभा की जनता के लिए। हमारे साथ में आज खुद जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, हमारे साथ में नेता मौजूद हैं। जगविंदर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से नेता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से खास यह है कि सुमित शौकीन जी खुद, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, हमारे बीच में मौजूद है। साथ ही साथ में सतीश गहलोत जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, मटियाला विधानसभा की अगर हम बात करें, यहाँ का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से गुलाब सिंह अभी तक के विधायक रहे हैं 2 बार के, लेकिन अब की बार उनका क्षेत्र बदल दिया गया है या कहे तो उनकी टिकट काट दी गई है और सुमित शौकीन जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो मैं शुरुआत सुमित जी से ही करूंगी, क्योंकि सवाल खड़ा हो रहा है सबसे पहले तो विरोधियों के लिए। उनके पास एक मौका कहने का कि काम नहीं हुआ तो टिकट बदलनी पड़ गई, जिम्मेदारी आपके कंधों पे अब ज्यादा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने आज मटियाला को कवर किया। उसके बाद धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और सुमेश शौकीन को टिकट दी। तीसरा, आप कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेवारियां अब मेरे कंधों पे ज़्यादा हैं। मटियाला विधानसभा 2008 में पहली बार विधानसभा बनी बाइफिकेट होके पालम से, और जिम्मेवारियां उसी दिन से ले ली थी और मैं 2008 से 13 में यहाँ पर विधायक भी रहा। तो जिम्मेवारियां तो इन कंधों को पुरानी लेने की आदत है, आज भी लेंगे और पहले भी लेते रहे। तो ये जो अब भरोसा जताया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप हो जाती है, तो वो जनता के बीच में वो माइंडसेट बदलना, उस जिम्मेदारी की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है और जो 24 घंटे गरीबों के स्तर को ऊपर करने की जो बात करते हैं, हमेशा उसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि जो मेरा गरीब आदमी है उसके लेवल को कैसे ऊपर किया जाए। उसका कोई मॉडल चेंजेस हो नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में अगर पहली बार कभी किसी ने कुछ सत्ता में आने के बाद देने की बात की है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। और मैं ये जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा हर घर को, हर मध्यम परिवार को हो रहा है। चाहे उसमें महिलाओं की बस सर्विस फ्री है, चाहे उसमें हमारी बिजली फ्री है 200 यूनिट तक, चाहे उसमें हमारा स्वास्थ्य फ्री है। आज हमारे स्कूल्स इतने बढ़िया हो गए हैं कि एजुकेशन पे काम किया है, क्योंकि अरविंद जी का जो मॉडल है वो ये है कि अगर जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक हमारा रिक्शा वाले का बच्चा, हमारा प्रेस करने वाले का बेटा, हमारा ऑटो चलाने वाली की बेटी अगर पढ़ लिख कर इस समाज में ऊपर नहीं आएंगे, जब तक इस समाज के लेवल को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हमारे प्राइवेट स्कूल से अच्छे आज गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। आपके यहाँ पर अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आज छोटे से छोटा डॉक्टर 500 रुपये सिर्फ लिखने के लिए ले लेता है, दवाई लिखने के लिए। हमारी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई भी मिलती है, डॉक्टर भी फ्री मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं। और हमारे तीर्थ यात्रा जो बुज़ुर्गों की सपना होता है उसको हम फ्री कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरविंद केजरीवाल जी, जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, उसके स्तर को ऊपर करने की बात करता है। आज अपनी बहनों को जो तोहफा दिया है 2100 रुपये हर महीने देने का, एक भाई बन के देने का, रक्षाबंधन पे जैसे भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, हर महीने अरविंद जी 2100 रुपये उन महिलाओं को देने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी योजना का जो कल ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो ये है कि जो 60 साल का हमारा बुज़ुर्ग है और जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां उसको जकड़ने की कोशिश करती हैं और इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, तो एक बड़ा संशय रहता था, वो संशय को ख़त्म करके श्रवण की तरह अपने माता पिता से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी ने उन बुज़ुर्गों का ध्यान रखते हुए आज आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं
फ्री करी हैं, और चाहे उसमें 1 रुपया लगे, चाहे 100 रुपये लगे, चाहे 1 लाख लगे, चाहे 10 लाख रुपए लगे, अरविंद केजरीवाल जी बेटा बनकर उनकी सेवा करना चाहते हैं और बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई कार्ड नहीं, APL, BPL, TPL, CPL, कोई कार्ड नहीं, सबके लिए फ्री है। ठीक है, लौटूंगी मैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली की चुनावी जमीन पर कदम रखा तो कांग्रेस का वोट बैंक भी छीन लिया, और कांग्रेस के अब जो प्रत्याशी थे, जो पहले विधायक रहे कांग्रेस से, यहाँ से अब तो प्रत्याशी भी नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सोमेश जी पहले यहाँ 5 इलेक्शन लड़ चुके हैं, कांग्रेस से लड़े हैं। अब उनका मन आम आदमी पार्टी को जाने का हुआ और अरविंद जी ने इनको टिकट दी। कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी के टाइम में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। सोमेश जी खुद उस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद भाई इलेक्शन हार गए आम आदमी पार्टी, गुलाब सिंह यादव जी यहाँ से जीते। तो कांग्रेस ने दिल्ली में डेवलप किया, कोई भी इस बात को मना नहीं कर सकता। स्कूल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और विकास का अगर दूसरा नाम है तो कांग्रेस है। तो विकास का दूसरा नाम है वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आपसी अभी खुद ही मंथन जारी है, और यही कुछ परिस्थिति और पिक्चर बीजेपी की भी बनी हुई है। बीजेपी में भी अभी मंथन का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी तो 70 की 70 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी भी उतार चुकी है, जमीनी स्तर पे दिखाई भी दे रही है। खलबली मची हुई है, इसीलिए तो कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये 1 लाख वोटों से यहाँ मटियाला जीत के दिखाएंगे जी अब की बार। और जो भी कैंडिडेट आएगा, सॉलिड कैंडिडेट आएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। यहाँ आप देख रहे हो क्यों बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं लोग, इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दिख रहा है भविष्य है। तो बीजेपी में अगर कुनबा बढ़ रहा है तो क्या प्रत्याशियों पे मोहर लगाने के लिए नाम भी सामने आ रहे हैं? नाम वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, वो चल रही है अभी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। हमारे लिए ये कहना शायद ठीक नहीं होगा अभी कि भाई टिकट किसको मिल रहा है किसको नहीं है। तो प्रक्रिया है, वो चल रही है। ठीक है, लौटूंगी मैं, और भी लोगों से जानेंगे, लेकिन उसके पहले बार बार सवाल खड़ा हो रहा है दल बदल का। हालांकि चुनावों के समय में देखा जाता है कि एक प्रत्याशी दूसरे से उठकर तीसरे दल में जाता है, लेकिन अभी सतीश जी कह रहे थे कि जो विकास हुआ है वो अल्टीमेटली तो हुआ था कांग्रेस के समय में, इससे आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। देखो, दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, और जो सत्ता में रहता है उसका दायित्व भी बन जाता है कि काम करना चाहिए। दिल्ली में इसमें कोई बात नहीं है। शीला जी के समय में बहुत विकास का कार्य हुए और हम उसका हिस्सा भी रहे, और हमने भी मटियाला विधानसभा में बहुत सारा विकास किया अपने कार्यकाल के दौरान। और शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसी को देखते हुए अरविंद जी ने मुझ में विश्वास जताया और आम आदमी का मेरे को यहाँ से कैंडिडेट बनाया। और हमने पहले भी काम करके दिखाए, अब भी काम करके दिखाएंगे। देखो, सपने देखने में कोई किसी को रोक नहीं सकता। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी सभा में लोग कहते हैं कि मैं सुमेश शौकीन जी को इतने से वो करूँगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे हम 1 लाख वोटों से मटियाला विधानसभा जीतेंगे। सपने देखने में किसकी वो है? आज से पहले ना जीते हैं, आज से पहले भी नहीं जीतेंगे। मटियाला विधानसभा से जब पहली बनी थी, जब भी सुमेश शौकीन विधायक था, अब चौथी में भी सुमेश शौकीन विधायक होगा। तो ये जो कमाल है मटियाला विधानसभा में, ये सुमेश शौकीन साहब का है कि दल का है? आम आदमी पार्टी का रहेगा या कांग्रेस का था? देखिए, शीला दीक्षित जी हमारी जो मुख्यमंत्री रही, 3 बार दिल्ली का नेतृत्व उन्होंने किया। उनके टाइम में जो नीतियाँ बनी उसमें विधायक चाहे सोमेश शौकीन जी रहे हों चाहे कोई अन्य विधायक रहे हों, उनकी नीतियों के कारण डेवलपमेंट हुआ। हाँ, सोमेश शौकीन जी उस टाइम कांग्रेस के विधायक थे तो इनका भी उसमें रोल है, पर ये खुद ही सराह लें वो ठीक नहीं है। चलिए, मैं जनता के पास भी जाऊंगी, उनसे भी जानूंगी। एक रिपोर्ट कार्ड लेना पड़ता है। यहाँ पे गुलाब सिंह यादव जी थे अभी तक विधायक, और उनसे कितनी नाराजगी या संतुष्टि रही है? आगे जनता का मूड जो रहेगा वो क्या केवल प्रत्याशी के हिसाब से वोट देने का रहेगा या फिर दल के हिसाब से विश्वास जताया जाएगा? महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से 10 साल में लाई गई, तो क्या वाकई में उसका महिलाओं को फायदा मिला? उससे मटियाला विधानसभा में कितना काम हुआ? विधायक साहब की तरफ से कितना फायदा मिला? जी, काफी फायदा मिला है।
और अभी जो सीएम जी ने अभी जो निकाली है, स्कीम निकाली है लेडीजों के लिए, उसमें भी फ़ायदा ही होगा लेडीजों को। और वैसे भी फैसिलिटी काफ़ी दे रखी है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी सारी फैसिलिटी है। और भी जानेंगे, और महिलाओं को कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, तीर्थ यात्रा हुआ, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए। हाँ, हम सब महिलाओं के बस फ्री है, और क्या चाहिए मैम? बिजली का बिल फ्री है, पानी का बिल फ्री है मैम, और क्या चाहिए? स्कूल हो गए अच्छे तो सब कुछ अच्छा। हाँ? और क्या मुद्दे हैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र के, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन का है। मटियाला विधानसभा में जब सुमेश सोगिन 2008 से 13 तक विधायक रहे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में 304 स्कूल बनाए। आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल देख रहे हो, सुमेश सोगिन जी की देन है। और जब ये कांग्रेस से विधायक थे तो इन्होंने संपूर्ण विकास 89 कॉलोनी में करके दिखाया था। अभी केजरीवाल जी ने इन पर विश्वास जताया तो संपूर्ण विकास मटियाला विधानसभा कर सकता है तो सुमेश सोगिन कर सकता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, दंगल का मतलब होता है पहलवानों का इकट्ठा होना। दो पार्टियों का पहलवान ही नहीं है, पता नहीं वो डर के या घमंड में आए नहीं। एक नंबर का पहलवान है वो, तो एक पहलवान आया, दो पहलवान तो खाड़े छोड़ के भाग गए, तो दंगल तो किसी टक्कर में रहा ही नहीं है। प्रत्याशी पर सवाल है, और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जनता चाह रही है कि अगर आप अपने वादे कर रहे हैं, आप अपने दावे कर रहे हैं, तो एक चेहरा भी तो हो उन वादों और दावों को पूरा करने के लिए। अभी तक में क्यों नहीं भरोसा जता पाई जनता? शायद अगला जो है 2-4-5 दिन और लगेंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी। और हमारे यहाँ ये नहीं होता आज उसको दे दिया कल उसको दे दिया। यहाँ तो जो है केजरीवाल जी का पूरा जग जाहिर है, टिकटें कैसे मिलती हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं। जो हमारे यहाँ झूठ बोलने की जो है ना वो नहीं है, एक सिद्धांतों के मुद्दों पे जो है ना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो है ना विकास की बात अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब कर रहे थे, पहले हरियाणा से दिल्ली में जब घुसते थे ना पता चला दिल्ली में आ गए। पिछले 10 साल में हालत इतनी खराब है, अब पता चलता है हरियाणा से दिल्ली में घुसे। हरियाणा में भी तो बीजेपी सरकार है, इसीलिए तो वहाँ विकास हो रहा है। और पिछले 10 साल में जो यहाँ सत्यानाश दिल्ली का कर दिया, ये आपको लगता नहीं? कुछ हम गलत कह रहे हैं? ये सारी जो जनता खड़ी है ये बता ही रही है आपको। चलिए जवाब देना चाहेंगे सुमेश जी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत झूठी पार्टी है केजरीवाल के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का तो फुल फॉर्म ही बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत झूठा पार्टी। कारण उस बात का ये है कि इन्होंने ये जब चुनाव आते हैं तो जुमले देते हैं। अभी पहले एक बार जुमला दिया था, भाइयों बहनों हम सरकार में आएंगे तो इतना काला धन है, सारे काले धन को हम वापस लेके आएंगे और हर साथी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद आप जैसे हमारे साथी प्रेस के अधिकारी ने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला है। अभी ये नया जुमला लेके आ रहे हैं, अभी तक इनका जुमला आया नहीं। मैं बता रहा हूँ इनका जुमला, अभी ये दिल्ली की जनता के लिए जुमला लेके आ रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे, 300 रुपये 300 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी कुछ देना चाहती तो 20 राज्य में उनकी सरकार है, पहले वहां पर दे के दिखाए, उसके बाद दिल्ली का वादा करें। तो दिल्ली की जनता उनमें तो आने वाली है नहीं। बहुत समझदार दिल्ली की जनता है। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। आज आप देखिए, जाके पता कीजिए, सेक्टर 9 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन के खड़ा हुआ है। 1500 बेड का हॉस्पिटल आज दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल से आज आपने 11 साल हो गए दिल्ली में सरकार बने, हमेशा विकास की बात हुई है, गरीब आदमी को उठाने की बात। आज सेंटर में सरकार बने इतना समय हो गया, आपने क्या किया है? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को, जो सामने युवा खड़े हैं ना, उन 2 करोड़ों को हर साल नौकरियां देंगे। आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां। कोई अगर एक के घर में, किसी के घर में सरकारी नौकरी, मैं उल्टा इनके लोगों को भी चैलेंज करता हूं, अगर इनके घर में भी कोई सरकारी नौकरी लगी हो तो मुझे बताएं। आज सिर्फ और सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने की बात। लास्ट में इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। और अब तो राम ने भी इनका हाथ छोड़ दिया। अयोध्या में भी पार्लियामेंट में जीत के विपक्ष की पार्टी के लोग आए तो अब राम ने भी इनका हाथ छोड़ दिया झूठ लोगों का। लौटूंगी मैं। कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो मुद्दे
उठाए जा रहे हैं बार बार। भले ही कांग्रेस कह ले कि काम हमारे समय का किया हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है वो काम तो हमने आगे बढ़ाए, वो योजनाएं तो हमने लागू कराई, जनता को फायदा तो हमने दिया, तो फायदा हमें उल्टा क्यों ना मिले। कृपया शांति बनाए रखें। मैं चाहता हूं कांग्रेस के समय में जो काम हुए वही काम आज तक हैं, उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया। अगर किया है तो बताओ, कोई फ्लाईओवर बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो। हमारे भाई सोमेश शौकीन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, यहाँ से कांग्रेस से 5 इलेक्शन लड़े हैं। ठीक, आज आम आदमी पार्टी में चले गए, लेकिन इनसे ही पूछ लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने नया क्या किया। कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस विकास करेगी, ना किसी पर आरोप लगाती है, सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस की जो पॉलिसीज है वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट है। मटियाला विधानसभा क्षेत्र की और भी जनता से जानना चाहूंगी यहाँ के और क्या मुद्दे हैं यहाँ के, और पिछले 10 सालों में क्या कायाकल्प हुआ है। देखिए, मैं द्वारका लगभग 15-20 साल से रह रहा हूँ, और जो काम 2008 से 13 के बीच में सोमेश शौकीन जी ने किया है, उससे पहले और उसके बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ। अगर यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में काम नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल अभी किया था कि भी आम आदमी, मैंने पूछा 10 साल में क्या कायाकल्प हुआ है। 10 साल में आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी है, उन्होंने में दिल्ली में बहुत काम किए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किए, स्वास्थ्य के लिए काम किया, शिक्षा के लिए किया है, और जो महिलाएं हमारी, जो बच्चे हैं हमारे, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनके लिए बस फ्री भी की। लौटूंगी। मैं इन तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, हाँ जी सर, मैं आप तीनों लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती करना चाहता हूँ कि जो पार्टी कर रही है काम, या आम आदमी पार्टी थी, कोई विकास नहीं हुआ। अगर संसद में क्या कहती है, 7 सांसद चुन के आए, उन्होंने क्या काम देखा, क्या काम हो गया द्वारका में। आज 20 साल से रह रहा हूँ मैं। एमपी की तरफ से भी, क्योंकि सांसद जो हैं साथ में मिलके काम करना होता है, तो कई बार सवाल खड़ा होता है, तो बीजेपी सांसदों के ऊपर भी खड़ा होता है। जितने भी कैंडिडेट है ना, किसी के ऊपर रेप के केस, किसी के ऊपर एक्सटॉर्शन के केस, क्या कर रहे हो आप दिल्ली में बैठ के? हमें तो शर्म आती है सच। ये तो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है वॉशिंग मशीन का। नहीं, वॉशिंग मशीन कौन आए यहाँ पे, और किसको वॉशिंग मशीन में धुल दिया हमने? किसी की धुलाई नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ एक्सटॉर्शन के नाम पे अभी यहाँ देख लो, अभी जो है उत्तम नगर वाला क्या केस हुआ, रेपिस्ट, ब्लैकमेलर सब भरे हैं वहाँ पे। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। सवाल तो किए ही जा रहे हैं, और सवाल उठना लाजमी भी है। अगर मैं मटियाला विधानसभा मूलभूत सुविधाओं की बात करूं, तो पिछले 10 सालों में आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई? पिछले 10 सालों में दिल्ली में बहुत विकास हुआ। जो विकास की डोर कांग्रेस के टाइम पे चल रही थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने नेक्स्ट लेवल बनाया। आप देखेंगे, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो 65,000 कैमरे थे, आज 3 लाख कैमरे। आज दिल्ली में आप देखेंगे तो फ्लाईओवर बने हैं, रोड बनी है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब काम हुआ है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि भाजपा के लोगों ने दिल्ली में क्या काम किया। 10 साल से सरकार में 7 सीटें देकर दिल्ली के लोगों को ठगने के अलावा कोई काम भाजपा सरकार ने किया नहीं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है। पिछले 10 साल से यहाँ पर भाजपा का एमपी था, अब नया एमपी कोई बना है, आज तक कोई काम नहीं हुए। क्यों? यहाँ पर आप द्वारका बी में आपके यहाँ पर कॉरपोरेशन थी, आज 5 सीटें यहाँ पर कॉरपोरेशन है। आज जाके स्थिति देखिए, सफाई की स्थिति देखिए। आज जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो एमसीडी के लोग मिलकर जो काम करना चाहिए, उनको साफ़ सफाई करनी चाहिए। पार्कों की हालत में सोसाइटीज़ में जा रहा हूँ, आप देखिए, कहीं यहाँ पर सांसद भी रहे, यहाँ पर मेयर भी रही, यहाँ पर कॉरपोरेशन के मेंबर भी रहे, 2 बार यहाँ पर आपका कॉरपोरेशन में सरकार 15 साल से बीजेपी की है, लेकिन कहाँ पर क्या हो रहा है आप बताइए।
आज इनको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है। अभी जेपी नड्डा साहब ने पूर्वांचल के भाइयों के साथ, यूपी के भाइयों के साथ और उत्तराखंड के भाइयों के साथ जो टिप्पणी करी है पार्लियामेंट में कि हम जो पूर्वांचल के भाई हैं और जो उत्तराखंड के भाई हैं और जो यूपी के भाई हैं जो माइग्रेटेड हैं, उनको घुसपैठिए बोला है, उनको बोला है वो बांग्लादेशी हैं। हम उनकी वोटें काट रहे हैं। मेरे यहाँ पर मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 22,000 वोटें काटी गई हैं 2022 से लेकर आज तक। और हम देख रहे हैं गली गली जाकर उन वोटों की चेकिंग हमने जब कराई तो वो हमारी बहन जिंदा है, वो भाई जिंदा है, लेकिन वो क्योंकि आम आदमी को वोट देता है इसलिए उसकी वोट काटी गई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यूपी के लोग आए हुए जो दिल्ली को बनाने में जिनका खून पसीना लगा हुआ है, मैं कहना चाहता हूं आज मुख्यमंत्री से, आज मुख्यमंत्री ने उनका हमारे जो सांसद हैं संजय सिंह जी ने बरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है और संजय सिंह ने कहा है कि नड्डा साहब आपका जो घर बना हुआ है उसमें यूपी के साथी का और बिहार के मजदूर का खून और पसीना लगा हुआ है जिसमें आप रहते हो। आप उनको घुसपैठिए बोल रहे हो, आप उनको बांग्लादेशी बोल रहे हो। ये जनता दिखाएगी भाजपा के लोगों को कि उनको जब वो वोट मांगने आएंगे ना तो यूपी के भाइयों ने, उत्तराखंड के भाइयों ने और बिहार के भाइयों ने मन बना लिया है, जब भाजपा के लोग वोट मांगने आएंगे तो वो उनको कहेगी कि हम अपनी वोट बांग्लादेश में जाके देंगे, भाजपा को नहीं दे रहे। ठीक है, मैं लौटूंगी। और कांग्रेस के लिए अब ये मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी तक में सत्ता से दूर रही है, एमसीडी से दूर रही है, काम गिनाने को बीजेपी अपना गिना रही है, आम आदमी पार्टी अपना गिना रही है, लेकिन कांग्रेस के बार बार अस्तित्व पर सवाल। मैं ये कहना चाहूँगा, जब कांग्रेस को मौका दिया गया, शीला दीक्षित जी ने इतना काम किया है, आज बीजेपी वाले भी उस बात को नहीं नकार सकते, आम आदमी वाले भी उस बात को नहीं नकार सकते। कांग्रेस ने ही डेवलपमेंट किया है और ना उन कांग्रेस पे कोई आरोप लगे, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन पे आरोप लगाए थे कि इन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, मैं इनको जेल कर दूंगा, और वो उनका कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था। भले ही हमारे साथी हैं सोमेश शौकीन जी, इनसे पूछ लीजिए, अगर शीला दीक्षित जी में कोई कमी रही हो तो ये बता देंगे। फाइनल कमेंट्स जनता की क्या राय है, मैं जनता से पूछ लेती हूं और उसके बाद में हमारे जो यहाँ पे मौजूद है प्रत्याशी भी हैं और नेता भी है, उनसे भी फाइनल कमेंट्स ले लूंगी। तो फाइनल कमेंट्स चुनावों के लिहाज से क्या आपका मत? हाँ जी, बोलो। मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। दिल्ली देहात मटियाला विधानसभा सबसे बड़ी है सभी विधानसभाओं में। मेरा एक क्वेश्चन है, युवाओं के लिए मटियाला विधानसभा में क्या किया गया है? भाई साहब ने बोला कि मटियाला विधानसभा के नेता से वो पूछना चाहते हैं कि युवाओं के लिए क्या किया है। मेरे को 500 रुपए नहीं मिले। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार में बैठी हुई भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है। एसएमसी की अध्यक्षा थी, बोलते हैं कि सरकारी आंकड़े के 11 लाख स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए सरकारी, जिसमें मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दिल्ली के अंदर कोई विकास कर सकता है तो ये इतिहास गवाह है, और आज़ाद भारत के हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो विकास किया है किसी पार्टी ने नहीं किया है। आपको मैं ऑटो वाला हूँ, ऑटो ड्राइवर। ऐसा कोई सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं मुख्यमंत्री आया कि ऑटो वालों को उसमें क्या नाम है, कोरोना टाइम में 5-5 हजार रुपया 2 बार 10,000 रुपया दिया। ऐसा पहले बार मुख्यमंत्री थे। मैं तो मैडम ये इतना कहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा बाहुबली हो, दिल्ली में से केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पे जो है जो हम पार्टी का विकास नहीं, यहाँ पे हमारे सुमेश शौकीन भाई जी खड़े हुए हैं, हम उन्हीं का सपोर्ट में वोट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भाई कह रहा था कि रोड टूटे पड़े हैं, भाई सीवर जब खुदता है ना तो रोड ही फट के खुदता है, और वो विकास है। पार्टी की नीतियाँ देश के लिए मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन है। कांग्रेस ने काम करके दिखाए हैं, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, हर धर्म वालों को साथ लेकर चलती है। फाइनल कमेंट। सिर्फ और सिर्फ ये बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी एक बार 1993 में आई थी, 3 मुख्यमंत्री बदले थे। दिल्ली की जनता ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है और उनकी बातों पे नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में डिलीवर करके दिखाया है, आगे करके दिखाएंगे, और बहुत विकास हुआ है और विकास की गति और आगे बढ़ाएंगे। और मटियाला विधानसभा से
केजरीवाल साहब के हाथ मजबूत करके उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक इतिहास रचने जा रही हैं। सारी बहनें और बुजुर्ग अरविंद केजरीवाल को दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं और इस बार 70 की 70 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा विपक्ष में दोबारा हमारे सीएम बनाने जा रहे हैं और दोनों पार्टियों की जीरो होने वाली है, ये मैं बता दूं। फाइनल कमेंट्स। हमारे साथी अभी जो बात कर रहे थे सांसद जी की, यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे आप देख, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी सर। द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए, अभी परसों जो है सांसद जी ने यहाँ गोल्फ कोर्स का उद्घाटन करवाया है, एलजी साहब आए थे। और अब की बार केजरीवाल जी की दुकान, झूठ की जो दुकान है ना, वो बंद होने वाली है। सारी पब्लिक का मूड देख लो आप, वो समझ गई अब की बार ये दुकानदारी बंद। धन्यवाद। और अब ये देखना होगा कि जनता का वाकई क्या रुख रहता है। दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही, आपने जनता को भी सुना, जनप्रतिनिधि को भी सुना। अब जनता का मूड क्या है वो चुनावों के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल दिल्ली के दंगल में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।